और भाई क्या हो रहा है? ये क्या देख रहे हैं हम? ये सब क्या हो रहा है यूरोप में? ये क्या हो रहा है भाई? अब क्या यूरोप को बच्चे लोग कंट्रोल करके रखेंगे? यूरोपियन फुटबॉल को क्या अब बच्चे लोगों की जरूरत आ पड़ी? ऐसा कौन सा युग आ गया भाई? ऐसा कौन सा दिन आ गया कि अब यूरोप को बच्चे लोग कंट्रोल कर रहे हैं? लिटरली कल हमने जो देखा ना बारसा का मैच, मुझे लगा था कि ये ओवर हाइप हो रही है। रियल विला, रियल, पता नहीं क्या नाम था उसका, उसके साथ जब उन्होंने 7 गोल मारे ना, तब मुझे लगा कि भाई वो अभी प्रमोट होके आई थी। फर्स्ट डिवीजन में आई थी प्रमोट होके। मुझे लगा था कि ये फ्लूक है भाई, वो इतना अच्छा नहीं खेल रहे हैं। बट ये जब जिरोना के साथ मैच हुआ ना, मैंने शुरू से अंत तक देखा था भाई ये मैच, और मुझे पता चला कि बारसा इज समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट, समथिंग दे आर ऑफरिंग। वी आर नॉट सीइंग दिस। मतलब ये हम पहले 2-3 साल हम देख रहे थे, 2020, 21, 22, 23 हम नहीं देख रहे थे भाई ये जो बारसा में अब हो रहा है। बारसा वर्सेस जिरोना के प्री मैच में, ठीक है, प्री मैच में आके जिरोना का कोच माइकल माइकल जो है, तो वो आके कह रहा है कि भाई लमीन यमाल बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड है। और हांसी फ्लिक ने प्री मैच कॉन्फ्रेंस में यही बोला था कि हाँ भाई वो सही बोल रहा है, लमीन यमाल इज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। तो लमीन यमाल का कल का मैच इतना अच्छा नहीं गया था। अगर आप उसके ट्रेड्स देखो, 2 गोल मारे उसने उसने अच्छी किया। डिफेंस टू अटैक, उसने डिफेंस को जो सेटल हो रहा था ना, वो सेटल होने नहीं दिया जिरोना के। मतलब जिरोना मेनली अगर लीग में एक रियल मैड्रिड हो गई, एक बारसा, अभी बारसा है, पिछले सीजन तो उन्होंने मार दिया था बारसा को भी। रियल मैड्रिड, बारसा या इन चुनिंदा टीम है जो जिरोना का प्रेस को काट के आगे बढ़ के गोल मार सकती थी। भाई बारसा ने वो किया है। जो जिरोना प्रेस करती है भाई, बहुत क्विक है जिरोना। जिरोना का कोच माइकल बहुत ही मलजा हुआ है भाई, वो बहुत ही टेढ़ी खोपड़ी है भाई। वो उसने जो वो कल हेल्पलेस था भाई। मैं उसका वो उसका कैम आ रहा था, कैमरा में आ रहा था, वो हेल्पलेस दिख रहा था भाई। मैं क्या करूँ क्या करूँ, उसका मन में यही था कि मैं क्या करूँ अब। क्योंकि उसने सारे टैक्टिक्स लगा दिए थे भाई, सारे डिफेंसिव एट्रीब्यूट्स, टैक्टिक्स, चाहे जो जो भी था उसके दिमाग में सब उसने लगा दिया। फिर भी बारसा ने सब कुछ काट कूट के मैच को जीत लिया। हम गोल्स पे आते हैं। पहले गोल लमीन ने मारा, वो डिफेंसिव एरर की वजह से। लमीन भाई कल के मैच में इतना अच्छा था ना भाई। कल के मैच में अगर तुम लोगों को टैक्टिक्स के बारे में मैं थोड़े ज्ञान पेल दूं कल। हैंसी फ्लिक्स वो पता नहीं भाई कौन सी खोपड़ी लेकर पैदा हुआ है। उसने 6 बंदों से 7 बंदों को डिफेंड किया है लिटरली। मार कस्काडो नहीं गया था आगे प्रेस करने। मार कस्काडो एक, मतलब होता है ना, पहले जैसे कैसेमीरो था, पहले जैसे मान लो कोई था जो डिफेंसिव मिडफील्ड पोजीशन में खेलता था, जैसे वो लोग डिफेंस लाइन को स्कैन करके बैठते थे, वैसे ही कल मार्क कैस्केडो ने किया था। और वो सक्सेसफुल भी था भाई। जुल्स कुंडे आगे आगे जा रहा था, बाल्डे आगे जा रहा था, प्रेस कर रहा था, नहीं कास्काडो नहीं गया था। कास्काडो पूरे मैच में डिफेंसिव लाइन में था। पूरे मैच में डिफेंसिव लाइन को उसने स्कैन करके छोड़ा भाई। और लमीन यमाल की बात करें, लमीन यमाल ने कल 2 बंदे को डिफेंड किया। अगर तुमने मैच ध्यान से देखा होगा, उसने उसके फुल बैक, जो उसका विंग का फुल बैक था, उसने उसका पहले तो मतलब होता है ना रास्ता रोका, जब सेंटर बैक से फुल बैक का लिंक रोका पहले तो। तब क्या हुआ, प्रेस थोड़ी और, मतलब होता है ना, प्रेस बोल रहा हूँ, बॉल ऑफ द बॉल क्या हुआ, तो लमीन यमाल की वजह से क्या हुआ, बारसा अच्छी हो गई बिकॉज वो 6v7 कर रही थी। सो अगर उसने वो 2 बंदे को डिफेंड नहीं किया होगा तो क्या होता, जिरोना आगे चढ़ जाती और बारसा को पीछे प्रॉब्लम हो जाती। बिकॉज डांजुमा उसके पास पेस था, उसके रन निकल रहे थे बट टाइम नहीं हो रहे थे, और ब्रायन गिल के पास भी पेस था। सो लमीन यमाल की वजह से क्या हुआ कि आप अब वो नहीं खेल पाए जिरोना जो वो चाहते थे। सो लमीन यमाल ने वो काटा। फिर उसके बाद क्या हुआ, रफीनिया, पेड्री, ओल्मो, ये तीनों चढ़ के बैठे थे, मैन मार्क नहीं कर रहे थे, चढ़ के बैठे थे। सो उसका प्रेस भी था, उसका प्रेशर भी था। इसकी वजह से डेविड लोपेज बोल रहा हूँ, आई गेस डेविड ही था, हाँ, वो 13 नंबर जर्सी वाला, 13 या 5 वाला, आई डोंट नो, उसका मैं भूल गया। बट हाँ, वो उसका वो पूरा कल का दिन वो ना खोपड़ी खराब कर दिया भाई इन तीनों ने, इन चारों ने। और प्लेयर की बात करें, रफीनिया वाज आउटस्टैंडिंग भाई, प्रेस से लेकर आगे तक। फुटबॉल मतलब होता है ना कि फुटबॉल देखते आते हम बारसा के मैचेस, पासिंग क्रिस्प होती थी, ठीक है पहले, और स्लो होती थी। स्लो नहीं है बारसा के पास, स्लो नहीं है। क्यों नहीं है? वर्टिकल बॉल ज़्यादा आने वाले हैं।
वर्टिकल बॉल ज़्यादा आ रहे हैं। चाहे आप जूल्स कुंडे का वो बॉल देखो, डैनी ओल्मो ने उसने गोल मारा। चाहे आप देखो कुबार्सी का बॉल, जिरोना ये चाह रही थी कि भाई डिफेंसिव लाइन ना कटे, ठीक है, डिफेंसिव लाइन ना कटे, लेकिन पाओ कुबार्सी भाई वो बंदा मतलब पता नहीं भाई वो कौन है क्या है, कैसे भाई एक डिफेंडर इतना अच्छा बॉल पे कैसे हो सकता है। इट इज़ अनबिलीवेबल भाई। अगर तुमने कल वो पास देखा हो ना, एक नहीं दो नहीं मतलब इतने पास उसने किए। उसने जिरोना के दो अटैक मतलब दो प्रेसिंग को, दो लाइन ऑफ प्रेस को क्या किया उसने, बीट कर करके डैनी ओल्मो के पास दिया उसने पास, उसने बीट कर करके बाल्डे के पास, रफीनिया के पास उसने बीट किया भाई कुबार्सी ने। ये नॉर्मल नहीं है मेरे दोस्तों ये नॉर्मल नहीं है भाई। भाई अगर कोई और क्लब है, मैनचेस्टर यूनाइटेड देख लो, डिलीट को उन्होंने कितने में खरीदा है, कितने महंगे महंगे में आ रहा है भाई डिफेंडर। रूबिन डियास हो गया, कितने में खरीदा था। सो यहाँ पे फ्री में मिल रहा है वो, अगर वो इंजर्ड नहीं हुआ ना भाई, तो मैं बता रहा हूँ ही विल बी वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक इन द वर्ल्ड पूरे दुनिया में। बिकॉज उसके पास वो पीके वाला जो है ना अटैकिंग एट्रीब्यूट्स, वो पासिंग एट्रीब्यूट्स पीके जैसा है, और डिफेंसिवली वो रामस जैसा स्टेबल है भाई। मैं कंपेयर नहीं कर रहा ऑब्वियसली, रामस कहीं ज़्यादा आगे है उससे, बट वो उसकी मतलब गेम में दिख रहा है कि वो अच्छा है भाई। ही वॉज गुड मैन। एंड उसके बाद हम आते हैं डैनी ओल्मो पे। भाई बंदा 60 मिलियन अभी 4-5 वीक के लिए आउट हो गया कल इंजरी की वजह से, बट ही वॉज ऑल्सो आउटस्टैंडिंग। वो उसका पेड्री के बारे में हम बात करेंगे भाई। तुम लोगों को अगर तुमने कल का मैच देखा हो ना, और तुमने पेड्री को देखा ना कल के मैच में, तुम भाई मतलब तुमने जी लिया भाई, कुछ ना कुछ देख लिया। इतना अच्छा, इतना साफ, इतना सुथरा भाई। वो बंदा बहुत ही अच्छा खेला भाई। उसका इंजरी अब होपफुली उसका इंजरी ना हो, ताकि हमें बारसा और आगे और डायनामिक दिखे, सो दैट हमें वो फिर से मैड्रिड और बारसा के होते हैं ना कि गैलेक्टिकोस वर्सेस बारसा, ला मासिया वर्सेस गैलेक्टिकोस, वो उतना अच्छा देखने को मिले। सो आई होप कि पेड्री अब इंजर ना हो। बट कल के मैच में पेड्री बहुत ही अच्छा था भाई, रफीनिया के साथ लिंकअप कर रहा था, उसके बाद बाल्डे के साथ लिंकअप कर रहा था, और बैक पासेस नहीं खेल रहा था, वो भगा रहा था। अगर आप लेफ्ट फ्लैंक पे देखोगे ना, तो बाल्डे इतने ज़्यादा बार बॉल लेकर जा रहा था ना उसके डिफेंस से, जिरोना के डिफेंस से, वो खाली था बिल्कुल। पेड्री ने ऐसे ऐसे पास निकाले ना कल भाई, मैं बता भी नहीं सकता। और वो गोल भाई क्या बात करें उसके। सो इन शॉर्ट बारसा कल बहुत ही अच्छा खेली, जिरोना बुरी नहीं खेली थी। अगर आप लोगों को देखा हो, जिरोना अगर इस प्रेस के साथ किसी और टीम के साथ खेलती, वो उनके तोड़ देती भाई, फोड़ देती उनको। लेकिन बारसा का प्रेस इतना अच्छा था, इतना टैक्टिकली अच्छा था, मतलब वो परफेक्ट था भाई। कल कुछ कह ही नहीं सकते। तो कल के मैच में मैंने लमीन के बारे में थोड़ा बोला था, लमीन बहुत अच्छा था फिनिशिंग में, बट लमीन से भी पासेस मिस हो रहे थे। अगर आपने ध्यान से देखा हो, लमीन के क्रॉस ब्लॉक हो रहे थे, लमीन का वो ड्रिबल नहीं आ रहा था कल के डिफेंसिवली जिरोना ने बहुत ही अच्छा किया था। अगर वो जो डिफेंडर था उसने बहुत ही अच्छा किया था राइट विंग पे। सो ये आपको नहीं बोला मतलब ये बताया नहीं जाएगा, बट ये हो रहा था कल भाई। लमीन यमाल गोल के अलावा वो स्ट्रगल कर रहा था भाई, वो ड्रिबल करने में स्ट्रगल कर रहा था। मैंने देखा नहीं है लमीन को ऐसे, बट या कल के मैच में वो दिख रहा था थोड़ा थोड़ा। सो माइकल, अभी ये मैच तो हो गया, सो माइकल आ रहा था, माइकल जिरोना का कोच था। उसने पोस्ट मैच ऐसी बात कही ना, उसने बोला कि बार्सिलोना वाज ग्रेट। उसका पूरा पोस्ट मैच में पढ़ रहा हूँ, बार्सिलोना वाज ग्रेट, मच बेटर देन अस, दे आउटप्लेड अस एंड डिडंट गिव अस चांस। यस, ये मैच में बिल्कुल यही हुआ जो इसने बोला, उन्होंने आउटप्लेड किया। जिरोना का क्या लग रहा था कि हम वो प्रेसिंग से पीछे से आगे आकर हम फोड़ देंगे भाई बार्सिलोना को, जैसे पहले किया था उन्होंने वैसे ही करेंगे। बट प्रॉब्लम क्या हो गई कि इतना इंटेंसिटी के साथ वो बारसा ने प्रेस किया ना कि भाई अभी क्या बोले। उसके बाद जवाब ही नहीं था किसी के पास, वो सेटल ही नहीं हो पा रहे थे। मेन लिंकअप फुल अटैक से फुल बैक हो नहीं पा रहा था। सो डिफेंस से फुल बैक लिंकअप ही नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो चूत गए भाई, सीधे सीधे चूत गए। सो अभी पेनल्टी की बात, काफ़ी लोगों को पेनल्टी की बात भी खड़क रही होगी। सो बट वो पेनल्टी नहीं था, बिकॉज अकॉर्डिंग टू रूल क्या होता है भाई, अगर आप बॉल रिबाउंड होकर आपके हाथ में लगती ना, तो एज आपको पता नहीं होता कहाँ पे आता, सो वो पेनल्टी नहीं दिए जाता। और डिसीजन अच्छा था वो पेनल्टी, अगर वो पेनल्टी होता ना तो गेम थोड़ा इंटरेस्टिंग और होता, बट या वो पेनल्टी नहीं था और नहीं दिया, वो अच्छा ही है। सो वो उसने माइकल ने भी कहा था जिरोना का कोच ने, बट
बारसा वेयर मतलब लेवल, अपने लेवल जो पिछले सीजन का लेवल था ना उससे कई ज़्यादा आगे हो चुके हैं। और इसका क्रेडिट थोड़ा सा जो जावी के ऊपर डिसरिस्पेक्ट आ रहा है ना भाई अभी रिसेंटली, कि जावी ऐसे नहीं खेलती थी। हाँ मैं एग्री करता हूँ कि जावी की बारसा इतनी एक्साइटिंग नहीं थी, वो पासेस खेलती थी, साइडवेज खेलती थी, बॉल रखती थी, बट इतनी एक्साइटिंग नहीं थी, मैं मानता हूँ। लेकिन जो बिल्डअप है ना इस टीम का वो जावी की वजह से ही आया है। सो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और ये टीम स्पेन जो जिसने स्पेन ने जो यूरो में किया ना वो ये कर सकती है भाई, ये ला लीगा जीत सकती है। अभी ये अंडरडॉग नहीं रही, ये जीत सकती है। लेकिन क्या मतलब एक प्रॉब्लम ये है ना कि बारसा अभी तो क्या कर रही है, फुल फ्लो में मतलब प्रेसिंग कर रही है। और वो तो अच्छा है बिकॉज अभी तो मैचेस ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं खेलने पड़ रहे। बट जब सीजन प्रोग्रेस कर रहा होगा आपको 70 80 मैच खेलने पड़ेंगे, तब क्या करोगे, तब भी ऐसे इंटेंसिटी मेंटेन होगी कि नहीं। मेन बात तो वही है। अगर हो गई, मान लो अगर हो गई, तो बार्सिलोना ला लीगा जीत रही है। चैंपियंस लीग में कैसे करेगी वो मैं नहीं बता सकता अभी, आई डोंट नो अबाउट दैट। बट हाँ ला लीगा में तो अगर ऐसे ही खेलते रही, रियल मैड्रिड तो है और दूसरे को तो वो जीत ही जाएंगे। रियल मैड्रिड को अगर जीते तो ये जीत भी सकती है। सो भाई बारसा एट सकती है। अभी मैं चलता हूँ, बाय बाय।